सर ने लिंक भेज दी ग्रुप में, देखना भेज दी। ऋषिता आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, लाइए तुम वो लाइए सैंपल पेपर। हाँ देना। और बेटा पढ़ाई कर रहे हो सभी? पढ़ाई कर रही हो? हाँ क्या कर रही हो? बस चल रही है? हाँ बेटा पढ़ाई कर रहे हो? देखो एक चीज बताता हूं, आ जाने दो सबको। एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे थे, ये आ रहे हैं, तुम्हारी फ्रेंड आ रही है बेटा रशिका, वो भाई बहन आ रहे हैं दोनों। हाँ देखो एक चीज पढ़ो, एक चीज समझो। मेरे पास कोई कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसके ऊपर लोन पेयर है। सपोज दैट यहाँ OH है, ठीक है, Cl है, Br है, ठीक है, ये सब है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है, मतलब -I इफेक्ट वाले प्रेजेंट है। यहां पर हमेशा आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एक्टिवेट होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इनकी वजह से रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो बेटा यहां पर क्या होगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर? जैसे मैं करके दिखाता हूं, पहले ये लिख लो, लिख लो, इतनी लाइन को लिख लो, फिर मैं समझाता हूं इसका मतलब, इसका मतलब मैं समझाता हूं। लिख लो, पहले ये लिख लो, श्रुति, सुम्रा, ऋषिता, ये इतनी सी बात लिख लो बस, समझा मैं दूंगा, तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, एरोमेटिक वाले लिख लो। जहां पर भी आपके बेंजीन रिंग पर फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, समझ लो वहां पर हमेशा माइनस, वहां पर हमेशा आपकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एक्टिवेट होगी। क्योंकि, और क्यों होगी वो? क्योंकि रेजोनेंस हुआ होगा, और रेजोनेंस हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी होगी, और इसलिए आपका वहां पर क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है आपकी, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं आपकी बोल दूं CH3Cl से कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आप क्या कहोगे, सर बेंजीन रिंग के ऊपर Cl प्रेजेंट है, मतलब रेजोनेंस हुआ होगा, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इसकी एक्टिवेट रही होगी। ऑर्थो पोजीशन बेटा कौन सी होती है? देखो ये अगर आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, अगर यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन पहला कार्बन, पहले के बाद ये जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो पहले की रिस्पेक्ट में दूसरी और पहले की रिस्पेक्ट में छठी पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, मतलब ये ऑर्थो हो गई और ये ऑर्थो हो गई। पहले की रिस्पेक्ट में थर्ड और पहले की रिस्पेक्ट में पांचवी, ये हो गई मेटा, ठीक है, तो ये मेटा हो गई, ये मेटा हो गई। पहली की रिस्पेक्ट में चौथी आपकी कौन सी हो गई, पैरा। तो ठीक है, तो आपका हर हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन होता है, तो आपको पता है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, एनहाइड्रस आ गया, और कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आती है तो वो हमेशा HCl रिमूव करती है। तो आपको मैंने क्या बताया, अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपको क्या होगा, रेजोनेंस होगा, जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एक्टिवेट होगी। यानी कि या तो ऑर्थो वाला H निकालिए Cl के साथ, और पैरा वाला निकालिए, मेटा वाला नहीं निकलेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आपके प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे बेटा, ये Cl तो पहले से था, ये वाला H इस Cl के साथ निकालिए, CH3 बना दीजिए, प्लस पैरा वाला निकाल दिया वो हाइड्रोजन, अब ऑर्थो वाला निकाल दीजिए और यहाँ CH3 जोड़ दीजिए, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। दिस इज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एक्टिवेट, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से ही आप हर चीज एलिमिनेट करेंगे और जोड़ देंगे। क्लियर? जो बचा हुआ है। अब
ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है क्लोरीन, रेजोनेंस होता कैसे? रेजोनेंस फिर से समझिए, क्योंकि अभी अब मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड बचा था तो वो खत्म करवाना, उसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस का मतलब होता है लोन पेयर से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से लोन पेयर, यही करते चलना है आपको, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। तो ये लोन पेयर है, लोन पेयर से इससे अगला बॉन्ड जो वहां ट्रांसफर करिए उस इलेक्ट्रॉन को, और आगे जहां ज्यादा बॉन्ड दिखे उसको अगले एटम पे ट्रांसफर करिए। देखिए इस बॉन्ड के बाद यही एटम है, कार्बन, है ना? तो देखिए ऊपर वाले क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दिए तो एक बॉन्ड पहले से था, वो गए डबल, क्लियर? इस बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए तो इसने लिए तो इसके पास आ गए नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये दो बॉन्ड ऐसे ही रह गए, ठीक है। फिर से करिए, लोन पेयर्स को अगले बॉन्ड पे ट्रांसफर करिए और बॉन्ड पेयर को अगले एटम पे ट्रांसफर करिए, फिर क्या बन जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड ऐसे ही रह गया Cl प्लस, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो यहां एक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और ये बॉन्ड टूटकर यहां आया तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये बॉन्ड ऐसे ही रहा, ठीक है। फिर वही स्टेप अपनाइए, लोन पेयर से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर को अगले एटम पे ट्रांसफर करिए, क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? ये बॉन्ड ऐसे आ गए, यहाँ डबल बॉन्ड Cl प्लस है, ठीक है, इसने यहां बॉन्ड बना दिया, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर? कोई दिक्कत? फिर से आइए, लोन पेयर को आगे एटम पे ट्रांसफर करिए और इस बॉन्ड पेयर को वापस यहीं दे दीजिए, तो ये क्या बन गया आपका? ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, और ये Cl वापस सिंगल बॉन्ड हो गया, और इसको दो इलेक्ट्रॉन जो लिए थे वो वापस पहुंच गए, क्लियर? देखो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, वापस दिए तो वैसे ही पहुंच गए, तो ये प्लस चार्ज खत्म। अब आप देखिए नेगेटिव चार्ज कहां कहां आया? ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, और वापस ऑर्थो पोजीशन पे। तो रेजोनेंस के कारण ऑर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। इसकी वजह से हमेशा जिस पे जहां पर भी आपने बेंजीन रिंग पे फंक्शनल ग्रुप देखा और उसकी पहली पोजीशन घिरी हुई है किसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से, तो आप हमेशा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ही बनाएंगे। तो आपसे कोई कह दे क्लोरोबेंजीन इज ऑलवेज गिव्स ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ऑन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, व्हाई? तो आप क्या कहोगे? क्योंकि यहाँ की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एक्टिवेटेड ड्यू टू रेजोनेंस। नहीं समझे? जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, मैंने कह दिया क्लोरोबेंजीन गिव्स ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ऑन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, वाई? ऑर्थो और पैरा ही क्यों दे रही है? तो आपका आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एक्टिवेट ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इस वजह से वहां पर प्रोडक्ट बन जाता है। अभी रेजोनेंस मैंने आपको करके दिखाया, क्लियर? सिंपल ट्रिक में मैं आपको पूरा रेजोनेंस और ये सब खत्म कर दूंगा। ये सारी भाषा ही, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो सिंपल इतना लिख सकता है, जहां पर भी बेंजीन रिंग पर फंक्शनल ग्रुप ऐसा आ गया, मतलब माइनस आई इफेक्ट आ गया, मतलब OH हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, I माइनस हो गया, ठीक है, Cn माइनस हो गया, ये सब आ गए तो समझ लो यहाँ रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने का मतलब प्लस आर इफेक्ट है, तो इन सब बातों का सिंपल सार था कि ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ये भी आंसर था। प्लस रेजोनेंस हो रहा है, प्लस का मतलब हो रहा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेजोनेंस है। अगर आपका कभी भी बेंजीन रिंग पर ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ जाए जिसके साथ C डबल बॉन्ड O करके कुछ हो, मतलब कार्बोनिल ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए? कार्बोनिल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप आ जाए, C डबल बॉन्ड O आ गया बेंजीन के ऊपर, तो वहां पर हमेशा माइनस आर इफेक्ट होगा। क्या होगा? माइनस आर का मतलब नेगेटिव रेजोनेंस, मतलब आपका हमेशा मेटा प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? मेटा प्रोडक्ट फॉर्म, ऑलवेज ध्यान रखना बेटा। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा, ऐसा कोई भी कंपाउंड जहां पर बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O आ गया,
समझ लो वो हमेशा मेटा प्रोडक्ट देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर माइनस रेजोनेंस है, मतलब रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, रेजोनेंस हमेशा वही होगा जब फंक्शनल ग्रुप होंगे कौन कौन से, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। क्लियर? या NH2। क्या? NH2। आपके कोर्स में यही तीन है बस, और इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे जैसे अब बेंजीन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप देखो कौन कौन से होते हैं, C डबल बॉन्ड O वाले, CHO। इसकी रिएक्शन किसी से भी होगी तो मेटा वाला ही प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा मिलेगा? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, देखो यही तो होगा, C डबल बॉन्ड OH, यही तो होगा। या आपका बेंजोइक एसिड हो गया COOH, या आपका एसिटोफिनॉन हो गया COCH3, या आपका हो गया COCl। ये सब आपके क्या देंगे, मेटा प्रोडक्ट देंगे। क्या देंगे? मतलब इनका कोई फ्रीडल क्राफ्ट कराने लग जाए तो ये मेटा प्रोडक्ट, मेटा वाला हाइड्रोजन जाएगा निकल के। ठीक है, मेटा प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि माइनस आर इफेक्ट है, ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन डीएक्टिवेट हो गई। डीएक्टिवेट जहां लिखा आ गया समझ लो आंसर माइनस आर इफेक्ट ही लिखना है। क्या लिखना है? इसका आंसर हमेशा यही होगा। अब समझ में आ गया निगेटिव रेजोनेंस कब होगा, पॉजिटिव कब होगा? आपसे कोई पूछ ले खड़ा करके बताओ फिनॉल पे पॉजिटिव रेजोनेंस या नेगेटिव, तो पॉजिटिव रेजोनेंस, क्योंकि OH एक माइनस आई इफेक्ट फंक्शनल ग्रुप है, लोन पेयर आते हैं उस पे। ठीक है, क्लियर है? अभी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा इसलिए मैंने ये चीज बताई है, क्योंकि बेंजोइक एसिड हमेशा मेटा प्रोडक्ट ही बनाएगा। समझ में आ रहा है? कितना पढ़ा दिया बेटा राहुल ने? चेकिंग पे गया क्या? आज आया था स्कूल? चेकिंग पे गया वो? हाँ? अरे बेटा धन्यवाद हमारे कि तुम आ गए टाइम पे। भाई मैंने टॉपिक खत्म कर दिया। अंशिका कहाँ है? बहन कहाँ है तुम्हारी? नहीं आई? पढ़ी लिखी ज्यादा है वो। तो बेटा कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया मेरे पास, MTG के क्वेश्चन करेंगे। करें? लिखो C6H6 react with CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3 gives A की रिएक्शन NaOI से कराई तो ये देगा D+E, और इस A की रिएक्शन जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl कराई तो ये देगा B। ठीक है, और B की आपने इतना ही करिए, इतना करिए, बताइए क्या बना। इसे C और D लिख लीजिए। हाँ करिए। C6H6 का मतलब आपका बेंजीन से है। बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3। anhydrous AlCl3 जहां पर भी होता है वो कौन सी रिएक्शन होती है करणवीर? कौन सी नेमिंग रिएक्शन है? anhydrous AlCl3। जहां पर भी देखो वो फ्रीडल क्राफ्ट होती है। कौन सी होती है? फ्रीडल क्राफ्ट। कौन सी होती है बेटा? बोलो, फ्रीडल क्राफ्ट कौन सी होती है? फ्रीडल क्राफ्ट। और फ्रीडल क्राफ्ट में हमेशा HCl ही रिमूव करना होता है। क्या रिमूव करना होता है? HCl। तो देखो हर कॉर्नर पे H होता है बेंजीन के, कोई भी H पकड़ो Cl के साथ निकाल दो, HCl निकल गया, बचा क्या? COCH3। तो बेंजीन के ऊपर क्या बचेगा? COCH3। इसका नाम क्या हो गया? एसिटोफिनॉन। लिख लीजिए A क्या बन गया आपका? एसिटोफिनॉन। A क्या बन गया? एसिटोफिनॉन।
एसीटोफिनॉन की NaOI से पूछ रहा है। NaOI कब बनता है? जब बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट को मिक्स करते हैं, बताया था मैंने। अरे NaOH प्लस I2 को NaOI भी कहते हैं, प्लस HI, ये बनता है इन दोनों को मिला के, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो यहां पर एक ही जगह पर क्या बना बेटा आपका? एसीटोफिनॉल। बताओ बेटा इसका आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या बनेगा? प्रोडक्ट, खड़े हो जाओ आप, हाँ लास्ट बेंच, क्या बनेगा? ये लिखा, ये कंपाउंड, इसकी रिएक्शन NaOI से करानी है। हाँ I3, हाँ तो बताओ किसके साथ लगाऊं I3? CHI3 बन गया, और एक क्या बनेगा? बचा क्या? किसके साथ? बाकी क्या बचा बताओ? बेंजीन, CO, ONA, वेरी गुड। ये C बन गया, ये D बन गया। अरे आइडोफॉर्म टेस्ट में CH3 लविंग होता है, CH3 हमेशा CHI3 बनाता है, और जो बच गया वो पीछे की तरफ से देखा करो, तो बेंजीन CO बचा, बेंजीन CO बचा, इसके साथ ONA जोड़ देते हैं। क्लियर? तो ये बन गया, वेरी गुड, बैठ जाओ। ये कंपाउंड हमेशा येलो PPT का बनेगा, आयोडीन वाला। आपके स्कूल में प्रैक्टिकल करा रहे हो तो वहां पर आयोडीन का कराए हो, मे बी, मैंने अभी नहीं कराया अपने स्कूल में। ठीक, अब देखो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कौन सी हो गई? किलीमेंसन। किलीमेंसन रिएक्शन में क्या होता है? 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? 4 हाइड्रोजन। तो आपके पास ये कंपाउंड दे रखा है एसीटोफिनॉन, इसको ऐसे मैं लेटा के लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसकी रिएक्शन आपकी कह दी 4 हाइड्रोजन जोड़ के बताइए, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सामने आ गया, H2O निकाल देगा। अरे देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन दे दो इसके साथ, H2O निकाल दो, बचेगा क्या बेटा? 2H जो बचे वो यहीं ले जाके जोड़ दो, तो बेंजीन के ऊपर CH2 CH3, अरे 2 हाइड्रोजन नहीं जोड़ोगे तो CH2 हो जाएगा, और ये CH3, इथाइल बेंजीन बन गया। लिख लो, दिस रिएक्शन इज किलीमेंसन, this reaction is Friedel-Crafts acylation, this reaction is iodoform test। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है सुमरा, इशिता, ऋषिता, करणवीर, श्रुति? यस सर। ये ले रखा है, सॉल्व हो रहा है? हाँ सॉल्व हो रहा है, लग नहीं रहा मेरे को बेटा, बहुत इजी है ऑर्गेनिक। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, सपोज मैंने 2 दिन क्लास, कल नहीं ली परसों नहीं ली, बेटा 2 दिन में एल्डिहाइड कीटोन बहुत हो जाता है ना। प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। आगे आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन आया आपके पास, दूसरा क्वेश्चन। हाँ अभी बनाते हैं, इथेनॉल से, अरे ये बन गया, ये देखो प्रोपेनल, इसका रिडक्शन करा दो, प्रोपेन 1 प्रोपेन ग्रिग्नॉट एजेंट करा, प्रोपेन 2 बन गया है ना। अभी कराता हूं, अभी कराता हूं, पहले जब तक ये क्वेश्चन लिख लो। अरे कहां चला गया? ये क्वेश्चन लिखो। हाँ बेटा, नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करो बेटा, CH3CHO, CH3COOH, CH3CH2OH, इसको इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करो। देन इसके बाद सभी लोग इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, देन इसके बाद आपके पास है CH3CO CH3, CH3 का होल थ्राइस C, COCH3, CH3CHO, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टुवर्ड्स HCN अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। देन उसके बाद CH3CH2CHO, जिंक अमलगम in the presence of concentrated HCl,
क्या बनेगा? देन C6H5Br react with magnesium in the presence of dry ether, A क्या बनेगा? फिर इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी क्या बनेगा? फिर उसकी रिएक्शन PCl5 से सी क्या बनेगा? करो, नहीं होगा मैं बताऊंगा। हाँ लो, वो दो, एक पेज दे दो, लो मैं बना के दे देता हूं। करो, हो जाएगा, नहीं होगा मैं बताऊंगा सभी लोग। पेन है, पेन है, दो पेन है, अरे दो हैं पेन, खुशी पेन है दो। हाँ बोलो, इथेनॉल से कार्बन इंक्रीज करना है ना, कार्बन इंक्रीज कभी भी करना हो ग्रिग्नॉर्ड रीजन से कराओ पहले। क्या बनाना था? स्टेप तो नहीं है ना कि दो स्टेप में बनाओ? क्या कह रहे हो? बट जब लिखा ही नहीं है तो सबसे पहले ले, सबसे पहले ग्रिग्नॉर्ड रीजन से करा प्रोपेन टू ऑल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करा दे, एल्कीन बन जाएगा। एंड फिर किससे रिएक्शन? HBr से कराना, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में 1 पर आ जाएगा Br, फिर एक्वस की वजह से करा देना। नहीं, सबसे पहले ग्रिग्नॉर्ड रीजन, प्रोपेन टू ऑल बना, प्रोपेन टू ऑल का डिहाइड्रेशन कराओ एसिड की प्रेजेंस में, प्रोपीन बना, अरे एक H यहां से, एक OH यहां से, ठीक है, H ऊपर रह गया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, HBr से कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ मार्क H2O2, यहां आया, और फिर एक्वस की वजह क्या दे रखा है? हाँ तो ये भी हो सकता है। पहले इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है, हाँ तो ये तो हो गया, KMnO4 करा लो, फिर इन्हीं स्टेप में बनाना है, तो बना लो, नहीं बनेगा अभी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, बेंजोइन होता है ऐसा कुछ, मैंने तो सुना नहीं है, पता नहीं। बेंजो बेंजल तो है, बेंजिल नहीं सुना मैंने, पता नहीं, मैंने नहीं सुना, फिर मैंने नहीं सुना भाई, जो मैंने नहीं सुना वो मैं कैसे कह दूं हाँ मैंने सुना है? मैं नहीं बनाता ये पेपर, जो भी यहाँ टेस्ट होता है ये चैट जीपीटी बना रही है। बेंजिल पूरी एनसीईआरटी में नहीं, बेंजिल है, बेंजिल बेंजल है, बेंजल होता है बेंजीन के ऊपर CH2। हुआ, देखो मैंने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद कराया था, क्या था बेटा?
बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? हाइड्रोकार्बन, देन हेलोएल्केन, हेलोएल्केन के बाद बताओ, हेलोएल्केन के बाद हाँ बोलो, एल्कोहल, बहुत बढ़िया, गलत है, एल्डिहाइड, फिर की, हाँ कीटोन, फिर ईथर, फिर एमाइन। यहां देख लो, एल्डिहाइड और एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, तो एल्डिहाइड का सबसे कम होता है, इसे ए बी सी में लिखो, ए का सबसे कम, उसके बाद सी का, और सबसे ज्यादा बी का, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे लास्ट में आ रहा होगा, लिखवाया था, लिख लो ACB। यहां देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, अभी बताया था कुछ दिन पहले। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल उसके पास आके सबसे जल्दी जुड़ेगा जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, यही तो बताया था भाई। जिसके पास पहले से भीड़ ज्यादा है उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत क्या है, तो भीड़ सबसे ज्यादा जिसके पास होगी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे कम देगा। सबसे ज्यादा भीड़ किसके पास दिख रही है? इसके पास दिख रही है, देखो बी के पास, है ना, सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए, देखो सीओ के बाद सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप है, तो बी का सबसे कम, उसके बाद इन दोनों में देखो सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप किसके पास है? दिव्या किसके पास है? ए के पास है, फिर सबसे कम इसके पास है, तो सबसे ज्यादा ये देगा। क्लियर? ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, अभी बता के आया, कौन सी है? क्या करते हैं दिव्या इसमें? 4 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, वेरी गुड, 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। करणवीर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इस तरीके का होगा, थोड़ा बताओ, ऐसा कुछ होगा, CH3 CH2 CH होगा, ऐसा होगा स्ट्रक्चर। 4 हाइड्रोजन जोड़ो, ऋषिता क्या निकल जाएगा बताओ, क्या निकलेगा? ऋषिता बताओ क्या निकलेगा? करणवीर, H2O निकल जाएगा, क्या बनेगा? एल्केन बनता है। क्लीमेंसन, वॉल्फिजनर, इन सब में जितने कार्बन का कंपाउंड होगा उतने कार्बन का एल्केन बनता है। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 1 2 3, 3 कार्बन का कंपाउंड है तो 3 कार्बन का एल्केन, CH3 CH2 CH3, लिख लो, प्रोपेन बन गया। ठीक है, ये देखो, इसको देखो, ये देखो RX नहीं है, ये ARX है, क्या है? एरोमेटिक हैलाइड है। एरोमेटिक हैलाइड या एल्काइल हैलाइड कभी भी मैग्नीशियम से रिएक्शन करते हैं तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। लिखो यहां पर C6H5MgBr बनेगा, लिखो सभी, क्या बनेगा? क्या बनेगा? C6H5, मैं करके बता देता हूं, मैं करके बता देता हूं क्या बनेगा भाई। ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा करो, नहीं करोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहला बनेगा C6H5MgBr। अब ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट हो गया। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की रिएक्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O होता है। अरे अभी एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया था, एल्डिहाइड कीटोन की मैंने ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से रिएक्शन बताई थी कि एक C डबल बॉन्ड O को पकड़ो, है ना, C के साथ एल्काइल ग्रुप जोड़ दो और O के साथ H जोड़ दो, यही तो बताया था। अरे यही तो बताया था, देखो फिर से ये बताया था मैंने कुछ इस तरीके का। ये RCHO है, इसकी रिएक्शन अगर आपसे मैं कह दूं ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये कह दूं मैं आपसे, तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा? सब कुछ सेम लिखा रहने दो, O के साथ H जोड़ दो सिंगल बॉन्ड लगा के, और इस कार्बन का चौथा बॉन्ड यहां जो एल्काइल ग्रुप है उसके साथ बना दो, यही कहा था, ये बन गया प्रोडक्ट। तो अब आपका आया कुछ ऐसा, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट इधर दे दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड इधर दे दी, तो कोई भी एक C डबल बॉन्ड O वाला पकड़ो, उसको तोड़ के बना लो, क्या बनेगा? देखो C डबल बॉन्ड, एक को सेम लिखा रहने दिया, है ना, O के साथ H जोड़ दिया और कार्बन के साथ चौथा बॉन्ड किसके साथ बना दिया? यहां जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है C6H5, इसको क्या कहते हैं? C6H5 COOH, ये बन गया बेंजोइक एसिड। क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। लिख लो, लिख लो। अरे देखो यहां C डबल बॉन्ड O है, यहां है C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O एक एक्स्ट्रा दे दिया, इन दोनों बॉन्ड को एक साथ ले लिया है, तो इनके साथ तो छेड़छाड़ करते ही नहीं थे हम,
उसे सेम लिखा रहने दिया मैंने, बाकी O के साथ एक के साथ H जोड़ दिया, एक के साथ एरोमेटिक कंपाउंड जोड़ दिया, बेंजोइक एसिड बन गया। फिर वो कह रहा बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन PCl5 से कराओ। तो मैंने बताया था कभी भी OH के सामने PCl5 आ जाए, PCl3 आ जाए, SOCl2 आ जाए तो OH हटाते हैं और Cl जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा C6H5 COCl, इसका नाम बेंजोइल क्लोराइड। लिख लो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ग्रिग्नॉड रीजेंट, रिएक्शन करो ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन लिखो एक और, ये पेपर मेरे को दे देना। अभी अभी हुआ था क्या? सर ने जो अभी लिया था वही है? वर्कशीट दी, मेरे को दे देना। लो बेटा लिख लो। समझ में आ रहा है? ऋषिता, ईशिता, आयुष, तुम तो अभी आए हो बेटा। करणवीर, यस सर। समझ में आ रहा हो तो बेटा बताया करो, नहीं तो भाई मैं दोबारा समझा दूंगा। लिखो। कर दूं बेटा आगे? यस सर। बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। लिखो लिखो। प्रोपेन, इथेनॉल, डाइमिथाइल ईथर, प्रोपेनल। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करना है। और ये बॉइलिंग पॉइंट बीपीटी अरेंज करना है, इंक्रीजिंग, और इसका एसिडिक करेक्टर अरेंज करना है। लिख लो। बेंजोइक एसिड, 4 मिथॉक्सी, बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3,4 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बेटा जो ऑफलाइन आते हैं वो ऑफलाइन ही आए करें। इसका एसिडिक करेक्टर लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एसिडिक करेक्टर में बता देता हूं कैसा होता है। एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब आपका Cl आ जाए, Br आ जाए, NO2 आ जाए, Cn आ जाए, है ना, OH आ जाए, है ना, COOH आ जाए। जितने ज्यादा ये होंगे उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर, ठीक है। बट एल्काइल ग्रुप आ गया तो समझ लो वहां एसिडिक करेक्टर कम, ठीक है। करके बताओ। मैंने पूरा आंसर ही बता दिया नीचे वाले का। ऊपर वाले का ऑर्डर अभी बता के आया था कि किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। दिव्या कितनी पढ़ाई कर रही? बायो ही पढ़ती रहती हो क्या? अभी भी बायो खोल रखी है? दीपांशु कितनी पढ़ाई हो रही है? हैं? मोबाइल में इंस्टा डाउनलोड नहीं कर रखा लेकिन ऊपर हिस्ट्री में गूगल पे चला लेते हो इंस्टा? मेरा था, देखो कह रहा पता नहीं, मतलब मेरा ही था क्या? गाने सुनती रहती हो, पढ़ाई भी करती हो? करो तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का, करणवीर मेरे साथ साथ याद कर लेना। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन का होता है। किसका होता है? सभी लोग ऑनलाइन वाले, किसका होता है? लिखते जाओ। हाइड्रोकार्बन का सबसे कम किसका? हाइड्रोकार्बन का सबसे कम होता है। उसके बाद हेलो एल्केन का होता है। उसके बाद उससे ज्यादा एल्डिहाइड का होता है। फिर कीटोन का होता है। फिर ईथर का होता है। फिर एमाइन का होता है। फिर एल्कोहल का होता है। और सबसे ज्यादा किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो देखते जाइए यहां पर हाइड्रोकार्बन कौन सा है। इन तीनों में चारों में हाइड्रोकार्बन ए वाला है। तो ए का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बी सी डी, ये एक एल्कोहल है, ये एक ईथर है और ये एक एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का कम होता है ईथर से, तो एल्डिहाइड आ जाएगा। फिर ईथर आगे आएगा और सबसे ज्यादा
एल्कोहल का। तो ADCB किसका है ये? किसका है यार? 1 2 ऑर्डर याद करो। सबसे कम किसका होता है करणवीर? ऑर्डर याद करो। हाइड्रोकार्बन्स। सबसे कम हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। उससे ज्यादा किसका होता है? हेलो एल्केन का, फिर एल्डिहाइड का, उससे ज्यादा कीटोन का, फिर ईथर का, फिर एमाइन का, फिर एल्कोहल का, और सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो मेरे पास एल्केन दे रखा है प्रोपेन, तो प्रोपेन हाइड्रोकार्बन होता है, सबसे कम इसी का हो गया। उसके बाद मेरे पास 3 बचे। एल्कोहल आया, तो एल्कोहल इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का, तो एल्कोहल सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। एल्डिहाइड और ईथर में एल्डिहाइड का कम होता है, तो डी आ गया एक के बाद, और फिर सी आ गया। क्लियर? अब आ जाओ इनमें, क्या बोलते हैं, एसिडिक करेक्टर में। एसिडिक करेक्टर में क्या कह रहा है बेटा? एक मिनट। एसिडिक करेक्टर में क्या कह रहा है, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो। क्या कह रखा है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर COOH, ठीक है। फिर क्या कह रखा है? 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड तो है ही, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, इस पर 4 मिथॉक्सी, मिथाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है। 4 मिथॉक्सी हो गया। फिर कह रहा है 4 नाइट्रोफिनॉल बेंजोइक एसिड, ये 4 पर अब NO2 है। फिर कह रहा है लास्ट वाला, बेंजोइक एसिड तो है बट 3 पर भी नाइट्रो है और 4 पर भी नाइट्रो है, ये कह दिया, ठीक है। कह रहा है एसिडिक करेक्टर बताओ। एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा उसका होता है जिसके पास ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा? जहां पर ये सब होंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा NO2 आपको, देखो एसिड तो बोल ही रखा है पहले से, बेंजोइक एसिड, और उसके साथ साथ आपके पास माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसमें है, तो डी का सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद एक नाइट्रो यहां है और किसी पे नाइट्रो नहीं है, ठीक है। तो सी का उससे कम, उल्टा लगा रहा हूं। अब इन दोनों में देखो, ये बेंजोइक एसिड है ये भी बेंजोइक एसिड, बट यहां पर प्लस आई इफेक्ट आ गया एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप जहां पर आ जाए उसमें बेसिक कैरेक्टर आ जाता है, तो ये बेसिक हो गया। सबसे कम इसका, बी वाला सबसे कम, ए वाला उससे ज्यादा, तो लिख लो BACD, लिख लो। यही था, यही आया, समझ में आ रहा है? करणवीर ऑर्डर सुनाना एक बार बॉइलिंग पॉइंट का। सामने ही लिख रहा है। आयुष तुम सुनाओ। आयुष एक बार ये याद करो मेरे सामने अभी, करो। हाइड्रोकार्बन बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर याद करो, बोलते जाओ मेरे सामने। आयुष आवाज आ रही है बेटा? आयुष को आवाज ही नहीं जा रही क्या? करणवीर आवाज आ रही है? यस सर। हाँ चलो बोलो। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन। उससे ज्यादा हेलो एल्केन, उससे ज्यादा एल्डिहाइड, उससे ज्यादा कीटोन, उससे ज्यादा ईथर, उससे ज्यादा एमाइन, उससे ज्यादा एल्कोहल, और उससे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हृदयांश चलो बोलते हैं साथ में और याद कर लेते हैं। अभी खड़े हो जाओ, अरे देख के ही बोलना है, फिर मैं बिना देखे बुलवा दूंगा। खड़े हो जाओ। हाँ सबसे कम, उससे ज्यादा हेलो एल्केन, उससे ज्यादा एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन ईथर, फिर एमाइन, फिर अब बोलो फिर से। सबसे कम हाइड्रोकार्बन, फिर 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 एमाइन, एल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक है। हाँ बेटा लास्ट बेंच, बैठ बैठ जाओ, वेरी गुड। हाँ सबसे कम हाइड्रोकार्बन, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर 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 एक बार फिर से बोलो। हाँ हाँ एल्डिहाइड, कीटोन,
कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ रशिका बोलेगी, वेरी गुड बेटा, ये अभी अटक रहे हो, जब तक याद कर लो, रसिका से वापस उधर ही आ रहा हूं। हाँ बोलो। हाँ हाँ आयुष, आरुष, हाइड्रोकार्बन कहाँ गया? कीटोन, एल्कोहल, वेरी गुड। हाँ इशिता आप सुनाओ, इशिता प्रिया सुनाइए। Yes, sir. सुनाओ बॉइलिंग पॉइंट Hydrocarbon, hydrocarbon, haloalkane, aldehydes, हाँ ketone, ether, amine, alcohol, carboxylic acid. वेरी गुड। ऋषिता आप सुनाओ। Hydrocarbon, haloalkane, aldehyde, ketone, ether, amine, alcohol, carboxylic acid. हाँ श्रुति आप बताओ। Hydrocarbon, haloalkane, aldehyde, ketone, ether, amine, alcohol, carboxylic acid. हाँ करणवीर आप सुनाओ। Hydrocarbon, haloalkane, aldehyde, ketone, ether, amine, alcohol, carboxylic हो गया। acid. हाँ दिव्या कुछ कहना चाहोगी, बोल दो। अरे वेरी गुड। आयुष रह गया खाली, आयुष और सुमरा। आयुष भाई, आयुष को आवाज ही नहीं जा रही मुझे लग रहा है, या तो आयुष ने माइक नहीं खोला। सुमरा आप सुनाओ। Hydrocarbon, haloalkane, aldehyde, ketone, ether, amine, alcohol and carboxylic acid. वेरी गुड। हाँ दीपांशु तुम ही बचे हो बस, उसे तो याद है, याद है, सुनाओ। हाँ 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 अब सुना दो बस, लास्ट तुम अटक रहे थे। उधर नहीं देखनी थी नजरें, गई थी, फिर से सुनाओ। हाँ इधर आंख बंद करके, मेरे को पता लग जाएगा उधर गई थी। बोलो फिर से। हाँ वेरी गुड। एसिडिक करेक्टर किस पे डिपेंड करता है? माइनस आई इफेक्ट पे। माइनस आई इफेक्ट का मतलब आपके हेलोजन हो गए, एल्कोहल हो गया, नाइट्रो हो गया, सीएन हो गया, ये जितने ज्यादा जुड़े होंगे उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर। ठीक है, आप ये बात जानो कि एल्काइल ग्रुप दिख जाए आपको या OCH3 लिखा हुआ दिखाई दे जाए, ये जहां जुड़े दिखाई देगा यही दो, समझ लेना आपका एसिडिक करेक्टर कम है, वहां बेसिक करेक्टर है। फिर क्लियर? या NH2 जुड़ा हुआ दिखाई दे गया, NH2 तो अभी छोड़ दो, अभी आएगा वो एमाइन में, ये दो आ गए तो समझ लो बेसिक करेक्टर है। क्लियर है? इतनी बात ध्यान रहेगी। क्लियर है? तो यहां बेसिक करेक्टर हो जाएगा। एक बात को ध्यान रखना, एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू, एसिडिक करेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, आपसे पूछ ले Ka वैल्यू लगाइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, Ka का मतलब एसिडिक करेक्टर ही पूछ रहा है वो, एसिडिक करेक्टर कांस्टेंट। बट अगर वो पूछ ले pKa अरेंज करो, पावर ऑफ एसिडिक करेक्टर कांस्टेंट, तो जो एसिडिक करेक्टर लगाया है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल pKa होता है। लिख लो कहीं, लिख लो। जैसे मैं इसका पूछ लूं कि इसका pKa वैल्यू लगाइए इंक्रीजिंग में, तो जो आपने एसिडिक करेक्टर लगाया इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, एसिडिक करेक्टर कहीं लिख लो, एसिडिक करेक्टर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक करेक्टर नहीं पूछा जाता, pKa पूछा जाता है। लिख लो ये, एसिडिक करेक्टर सब लगा दोगे, pKa लगाना पूछा जाता है, तो उल्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिक करेक्टर लगा देना, उल्टा कर देना। ठीक है, क्लियर है? लिख लो अच्छे से, लिखो, क्वेश्चन लिखो, बोलो, अरे बोलो, लिखो। एक हाइड्रोकार्बन है, आ हाइड्रोकार्बन, मैं सिंपल में लिख देता हूं, एक हाइड्रोकार्बन है ए, जिसका फॉर्मूला C5H10 है। क्या है? C5H10 है। ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसका ओजोनोलिसिस करा, O3 से रिएक्शन कराई। ठीक है, तो इसने दो प्रोडक्ट दिए B और C।
क्लियर है? क्या दिए? दो प्रोडक्ट दिए बी और सी, और बी और सी को अगर मैं हीट करूं दोनों को अलग अलग NaOH प्लस I2 की प्रेजेंस में, तो दोनों ही येलो प्रेसिपिटेट देते हैं। क्या देते हैं? मतलब दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मतलब बी भी रिएक्ट कर ले रहा है NaOH प्लस I2 से, और सी भी रिएक्ट कर ले रहा है NaOH प्लस I2 से। बातें सुनना, बहुत लंबा क्वेश्चन आता है ऐसे स्टेटमेंट का एल्डिहाइड कीटोन से जरूर। ठीक है, आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला C5H10 है, इसका ओजोनोलिसिस कराने पर O3 से रिएक्शन कराने पर बी और सी मिल रहा है। बी और सी दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट से रिएक्शन कर ले रहे हैं और पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, है ना। बट उसने कंडीशन कह दी कि ओनली बी रिएक्ट विद टॉलन रीजेंट, बी ही रिएक्ट कर पा रहा है टॉलन रीजेंट से। ठीक है, बी आइडोफॉर्म टेस्ट तो दे रहा है ना, और बी टॉलन रीजेंट से भी रिएक्शन कर ले रहा है। ठीक है, ये नहीं कर पा रहा, समझ रहे हो, सी नहीं कर पा रहा। तो बताइए ए बी सी क्या है? ठीक है, तो समझ लो मैंने आपको बताया टॉलन रीजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन सिर्फ एल्डिहाइड ही देते हैं, कीटोन नहीं देते। ये बताया था मैंने आपको, है ना, बताया था कि नहीं? एल्डिहाइड ही टॉलन रीजेंट देते हैं, कीटोन नहीं देते। तो यानी कि ये तो एल्डिहाइड रहा होगा क्योंकि टॉलन रीजेंट से भी कर रहा है, ये नहीं कर रहा तो ये कीटोन रहा होगा। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। समझो मेरी बात को, मैंने आपको पढ़ाया है कि एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टॉलन टेस्ट, एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन, और एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें फंक्शनल ग्रुप के बाद CH3 आ रहा हो, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। यानी कि दोनों में एक तरफ तो CH3 आ ही रहा होगा CO के बाद। बताओ तो ये ABC क्या है? A क्या है पहले ये बताओ, बताओ बताओ बताओ, इसको देख लो करके, देखो देखो ए ये है क्या? देखो 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, अरे है, एल्कीन है। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है, 10 हाइड्रोजन, 3 2 5 3 कहीं ज्यादा हो गया क्या? ये ज्यादा हो गया हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 10 हो गए। ओजोनोलिसिस कराना है, देख लो, ओजोनोलिसिस कराना है। ओजोनोलिसिस कराना मैंने बताया था कि ओजोन कभी भी रिएक्शन करे तो डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है उसके नीचे एक ओ लिखो, एक बीच में लिखो, एक यहां लिखो, और जिंक भी दे रखा है, जिंक ऊपर लिखो, बीच से तोड़ दो। क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड O, एक ये बन गया, ये B बन गया, ये A है, और C क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया, एक कीटोन बन गया, एक एल्डिहाइड। ये टॉलन रीजेंट भी देगा, आइडोफॉर्म भी देगा, ये सिर्फ आइडोफॉर्म देगा, टॉलन नहीं देगा। पता चल गया? समझ में आया ऐसा क्वेश्चन? अरे समझ में आया? कितना सिंपल क्वेश्चन था। ट्रिक बता दूं इसके? रहने दो, बाद में बताऊंगा, बच्चे नहीं है, खत्म था नहीं तो ये पहले ही। तो दो ही तो बने, बी और सी, यही तो बना, एक एल्डिहाइड बना, एक कीटोन बना। मेरी घड़ी टूट गई। कितना टाइम हो गया बेटा? 6:27। समझ में आया? समझ में आया? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करो ज्यादा से ज्यादा, स्टेटमेंट वाला जरूर आएगा। देखो अभी कंपार्टमेंट वाला मैंने एक कराया था, PQRS पूछा था, सिंपल था वो, पूरा कंपार्टमेंट का। कर रही हो पढ़ाई? कर रही हो? हाँ मैडम जी पढ़ाई कर रही हो? आज इतना ही करो, ये मेरे को दिखाना वर्कशीट, आज इतना ही करो बेटा सभी, आज के लिए इतना, ठीक है। बच्चे भी नहीं आए आज, नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड करा देता। आज के लिए इतना करो, मैं PDF शेयर कर रहा हूँ ये नोट्स।